बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया जमाल है। ये मेरा उर्दू का चौथा लेक्चर है। हमारा आज का उन्वान है खून का बदला। सफ़ा नंबर 32। तदरीसी मकासद लोक कहानी के मफ़हूम से आप लोग वाकिफ़ हो सकें और जान लें कि लोक कहानी अपने इलाके और ख़ित्ते की माशरती और मजहबी रवायात और रवैयों की अक्कासी होती है। मेहमान नवाजी और इसार की तरफ राग़िब हों और इंतकाम लेने की बजाय माफ़ करने से दूसरों को माफ़ कर दें। इसके सबसे पहले आ रहे हैं ख़ास अल्फाज। जो पहला लफ्ज़ है वो है लतपत। इसका मतलब है आलूदा। हुजरा कोठरी। फिर लफ्ज़ आता है निढाल। इसका मानी है नातवा। फिर लफ्ज़ आता है निकाहत। फिर इसका मतलब है कमज़ोरी। फिर लफ्ज़ आता है दीवानावार। इसका मतलब है पागलों की तरह। फिर लफ्ज़ आता है लहजा बे लहजा। इसका मतलब है दम बदम। फिर लफ्ज़ है मलाल। इसका रंज या गम। फिर लफ्ज़ है गाफिल। इसका मतलब है बेफिक्र। फिर लफ्ज़ है बदबख्त। इसका मतलब है बदकिस्मत। फिर लफ्ज़ है मोहलिक। इसका मतलब है मारने वाला। फिर लफ्ज़ है रफ़ा। इसका मतलब है दूर। फिर लफ्ज़ है दस्तूर। इसका मतलब है बुनियादी कानून। फिर लफ्ज़ है कारी। इसका मतलब है मोहलिक। फिर लफ्ज़ है नदामत। इसका मतलब है शर्मिंदगी। फिर लफ्ज़ आता है आरज़ू। इसका मतलब है तमन्ना या ख्वाहिश। फिर लफ्ज़ आता है इंतकाम। इसका मतलब है बदला। फिर लफ्ज़ है हसरत। इसका मानी है ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो। फिर लफ्ज़ आता है बिफरा हुआ। इसका मतलब है सख्त गुस्से में। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं, पढ़ाई की तरफ। कि मुराद खान खून में लथपथ एक चरपाई पर पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसके हुजरे में जमा थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के मारे निढाल हुए जा रही थी। मुराद खान की हालत ख़राब होती जा रही थी। खून बह जाने की वजह से इसकी रंगत जर्द होगी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कमज़ोरी की वजह से कह नहीं पा सकता था। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सब लोग खामोश हो गए। उसकी बीवी और बेटी ने बड़ी ज़ब्त से काम लिया। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। कमज़ोरी इस कदर थी कि मुराद खान के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी आहिस्ता से कह रहा था, दुश्मन तो अपना काम कर गया, मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। इसकी बीवी और बेटी रोने लगी। मुराद खान ने उन्हें इशारे से खामोश करवाया। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत तमन्ना या ख्वाहिश लिए जा रहा हूँ। काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। लेकिन अफसोस, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी सिपन गुल ये सुनकर बाप के पाँव से दीवानावार लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम फिक्र ना करो। मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूँ, मुझ पर चैन की नींद हराम है। ये बात सुनकर सब ने इसकी हिम्मत की तारीफ़ की और मुराद खान सुकून से मर गया। अब दिन गुजरते गए। सिपन गुल अपने वादे को ना भूली। वो बाप के खून का बदला लेना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद वो अपने बाप के कातिल को ना ढूंढ सकी। सिपन गुल इंतकाम की आग में जल रही थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जज्बात में कमी की बजाय शिद्दत पैदा हो गई। लोग इसे समझाते कि तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो, अपने आप पर रहम खाओ। मगर सिपन गुल पर इन बातों का कोई असर नहीं था। बदले के ख्याल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई। एक रात सिपन गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। वो कह रहा है, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है। अब मुझे कोई मलाल नहीं या कोई गम नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है। तूने मेरे बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की, लेकिन इस ख्याल को अब दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। इस ख्वाब से सिपन गुल जाग उठी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खड़का। माँ बेटी दोनों जाग उठी। माँ बेटी दोनों ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक ज़ख्मी नौजवान अंदर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। वो कुछ देर तो उसे देखती रही। फिर माँ ने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने उसे एक पलंग पर लिटाया। सिपन गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। उसकी माँ ने नौजवान को गर्म दूध पिलाया। उसे वो दिन याद आया जब मुराद खान को इसी तरह ज़ख्मी हालत में लाया गया था। उसने नौजवान को बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे शोहर को किसी बदबख्त ने गोली मार दी, लेकिन इसका ज़ख्म ज़्यादा गहरा था, इसलिए वो मर गया। तुम नौजवान हो और ज़ख्म भी गहरा नहीं है, बस ज़रा सी कमज़ोरी है।
वो दूर हो जाएगी। नौजवान ने पूछा, तुम्हारे शौहर का नाम क्या था? उसने कहा, मुराद खान। ये सुनकर नौजवान सख्ते में आ गया। इसे महसूस हुआ कि इसके सर पर कारी ज़र्ब लगाई गई है, यानी सर पे बड़ी गहरी चोट लगाई गई है। उसने आंखें बंद कर ली। मुराद खान की बीवी ने पूछा, खैर तो है? उसने कहा, कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ। माँ बेटी ने इस नौजवान की बड़ी खिदमत की। जब भी सिपन गुल इसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते। उसे कुछ नदामत सी, शर्मिंदगी सी महसूस होती। वो बार बार कहता, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। इसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। सिपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी और इसकी खिदमत की। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, सिपन गुल अपने बाप की बंदूक ले आओ और मुझे कत्ल कर दो। अपने बाप का खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मैं ज़िंदा रहने के काबिल नहीं। ये सुनकर सिपन गुल उठी और बाप की बंदूक कमरे से ले आई। आज तो वो दिन आया था जिसकी आरजू में वो जिंदा थी। आज के दिन तो उसे मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। सिपन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं। ये नौजवान अगरचा हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में इसको कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये तो हम सोच नहीं सकते कि घरे मेहमान को कत्ल कर दें। सिपन गुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कहीं, सिपन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। इसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है तो मेरे हाथ से बच कर न जाता। तू हमारे घर मेहमान बनकर आया, इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ। तो इस पश्तो लोक कहानी का जो मतलब है वो ये है कि हमें घर मेहमान की कैसे खिदमत करनी चाहिए। और अगर हमारे घर कोई मेहमान भी दुश्मन भी चल कर आए तो उसकी मेहमान नवाजी की जाए और इंतकाम लेने की बजाय माफ़ कर दिया जाए। थैंक यू।